जो हम लोगों का चल रहा था ये एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं। अभी तक एक्सरसाइज 4.1 करी है हमने। क्लास 11 की एनसीईआरटी का मैथ का ये लेक्चर है। हमने अभी तक बताया था आप लोगों को कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ इसमें बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, यानी नोटेशन जो है इसका वो जेड से किया जाता है, और वो इस फॉर्म में होता है एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। इसमें ये भी बताया गया था कि आई की जो वैल्यू होगी वो मेरी होती है अंडर रूट -1, ठीक। और आई स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है मेरे पास -1। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएंगे। फिर आई की पावर 4 अगर होता है तो ये क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। इसका डबल स्क्वायर कर देंगे तो, और आई क्यूब अगर दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं -i, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट है इसमें। अब जो इसके बाद ये एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है। अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म, उसमें क्या होता है कि z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ठीक। ये इसका पोलर फॉर्म है। और इसके जो पोलर फॉर्म के जो कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स और वाई जैसे उसमें था, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं पोलर फॉर्म के, वो हो जाते हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, समझ गए। ये इस एक्सरसाइज में बस इतना कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक। पोलर फॉर्म का जो फॉर्म होता है वो मेरा होता है जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ठीक। यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी वो वेरी करती रहेगी। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ये लगता है कि जब हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और इसके बाद इसकी जो रेंज होती है 0 से π/2 तक होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है π/2 से पाई तक होती है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इसे बताया था कि इसकी जो रेंज होती है 3π/2। और जो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट आता है इसकी जो रेंज होती है 2π। यानी पहले क्वाड्रेंट की रेंज हो गई 0 से π/2 तक, सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज हो गई π/2 से पाई तक, थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज हो गई पाई से 3π/2 तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है 3π/2 से 2π तक। अब इसके बाद हमने बताया था कि इसमें आपको एक याद करने के लिए बताया था कि आफ्टर स्कूल आफ्टर स्कूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये कॉलेज हो गया। तो इसमें ये बताया था कि इसका ए लेंगे, यहाँ पे ए को मतलब हो जाएगा ऑल। इसका बी लेंगे, इसका इसका भी सबका पहला पहला लेटर लेना। इसका ए लेंगे, ऑल हो जाएगा। इसका एस लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसका टी लेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और इसका सी लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये था कि यहाँ पे जितने भी ऑल का मतलब हुआ कि जितने भी तुम्हारे साइन फंक्शन है, साइन रेशियो हैं, साइन फंक्शन या साइन रेशियो जो है सारे इसमें पॉजिटिव होंगे। साइन रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, फिर उसका टेन, फिर उसके बाद इसका अपोजिट कॉसेक, इसका अपोजिट सेक, इसका अपोजिट टेन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में कॉट, सॉरी, ये फंक्शन जो होते हैं
ये जितने 6 ये फंक्शन हैं हमारे, ये सारे फंक्शन हमारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं इस रेंज में, पहले क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन, और साइन का जो अपोजिट होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब रिमेनिंग जो होते हैं निगेटिव होते हैं। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जो टैन होता है, टैन, और इसका जो अपोजिट होता है कॉट, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है उसमें कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक। और इसके बाद जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग मॉड निकालते थे, जेड बार इज इक्वल टू निकालते थे हम लोग, जो भी इसके कोफिशिएंट होते थे, जेड रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की, उसको लिखते थे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखते थे। ये हमारा हो जाता था इसका मॉडुलस, जो भी वैल्यू निकल के आती थी। अब इसमें क्या है, उसी को स्मॉल आर जो होगा वो मेरा, यहाँ पे जो स्मॉल आर है उसको जब निकालेंगे तो वो भी हमारा मॉडुलस होगा, यानी यहाँ पे जो भी आएगा स्मॉल आर आएगा वो मॉडुलस हो जाएगा। तो अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका जो पोलर फॉर्म होता है उसमें जेड इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये इसका पोलर फॉर्म होता है। तो हमारे पास ये याद रखना है इसमें, ये वाला, ठीक है, ये फॉर्म याद रखना है। और इसके बाद दूसरी कंडीशन ये याद रखनी है कि ये कोऑर्डिनेट में किस में कौन वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन नेगेटिव होती है। अब चलो इसके क्वेश्चन कराते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज में पहला जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमारी है ये एक्सरसाइज है 4.2। इसमें लिखा है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सप्रेस 1 to 2, मतलब जो सॉरी एक्सरसाइज है, ये एक्सप्रेस नहीं। इसने कहा है कि फाइंड करना है आपको मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिए गए हैं, एक्सरसाइज 1 to 2, यानी पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले जेड बराबर जो हमको दिया है, जेड इज इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3, इसको हमें क्या करना है, जो हमारे पास पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म जो हमारे पास है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये पेन थोड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करना है। हमारे पास पोलर फॉर्म जो होती है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये जो है, इसकी जगह पे आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1, ये वाला पार्ट जो है इसके, क्योंकि इसकी कंपेयर हम लोग करते हैं एक्स प्लस आई वाई से। यहाँ से आर कॉस थीटा हो जाएगा -1, और इसके बाद आर साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -√3। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे हम। फिर उसके बाद इसको क्या है, इसका स्क्वायर रूट अलग करेंगे, इसका स्क्वायर रूट अलग करेंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो फॉर्म बन जाएगा, जब इनका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट ऐड करेंगे तो उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, आर कॉस स्क्वायर थीटा, पेन सही से नहीं चला यहाँ पे,
आर कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो इसको हमने सॉल्व करके दिखाया, यहाँ पे अभी पेन चल नहीं पा रहा सही से। तो देख लो एक्सरसाइज 4.2 है, पहला क्वेश्चन जो था जेड इज इक्वल टू -1 माइनस आई √3। अब हमने क्या किया, ये मान लिया, या तो ये मान ले या उसकी कंपेयर करते सीधे। लेट आर इज इक्वल टू कॉस थीटा -1 आर साइन थीटा। यहाँ पे हमने ये मान के करें या फिर इसको कंपेयर करते हैं, बात वही है दोनों। और आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3। अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड और ऐड कर देना है। जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा का स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट में। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा मेरा क्या, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, ये दोनों ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। और जब ये करोगे तो हमारे पास ये हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आर स्क्वायर की 4। ये आर स्क्वायर जो हमारा निकलेगा मॉड्यूलस में ये 2 आ जाएगा, तो ये मॉड्यूलस इसका हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस आर की वैल्यू आपकी आ गई। अब एन फाइंड करना है आपको आर्गूमेंट। ठीक, अब आर्गूमेंट निकालना है, उसके लिए क्या होगा, ये जो मॉड्यूलस है ये लिख दिया। और हमने बताया था जब आपसे वैसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको जेड दिया हो और जब हम जेड का मॉड्यूलस निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, जो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, तो उससे हमने कंपेयर किया तो ये दोनों सेम आएगा, तो इसका मतलब ये मेरा सही है। तो यहाँ पे हमने कंपेयर करके भी इसका निकाल लिया। ठीक, ये निकालना हो क्वेश्चन में ना निकालना, लेकिन इससे कंपेयर हो गया तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगी। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका आर्गूमेंट लिखना है। आर्गूमेंट निकला है, जो आर की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, जो आर की वैल्यू ये निकल के आई है उसको, जो पहली इक्वेशन हमारी थी, ये इक्वेशन हम पहली मान लेते हैं इसको, ये हमारी इक्वेशन पहली हो जाती है अगर इसको हम लेट करके किए, ये 1 मान लेते हैं। ये 1 मानने के बाद इसका क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 कॉस थीटा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। और माइनस किस, जो कॉस थीटा होता है माइनस कब आता है अभी बताएंगे आपको। इसमें देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -√3, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया -√3/2, ये 2 से डिवाइड करने के बाद। अब हमें क्या है, साइन और कॉस किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव आते हैं, तो हमारे पास अभी हमने आपको बताया था उसमें कि ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये तीसरा कोऑर्डिनेट है और ये चौथा कोऑर्डिनेट। ठीक, यहाँ पे हमने बताया था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं या फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ के लिए हमने बताया था साइन और कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, और यहाँ के लिए बताया था टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ के लिए बताया था कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास ये साइन और कॉस दोनों कहाँ पे निगेटिव होते हैं, यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये तो कोऑर्डिनेट हो नहीं सकता, न सेकंड हो सकता है, ना फर्स्ट हो सकता है, ना फोर्थ हो सकता है। थर्ड कोऑर्डिनेट एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है टेन की, वो क्या है, इस कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है। इस कोऑर्डिनेट में लाई करने का मतलब है इसकी जो वैल्यू है पाई, जो इसकी वैल्यू है वो पाई से तो मेरे पास क्या है, निगेटिव है, और इसकी वैल्यू हमारे पास इस कोऑर्डिनेट में लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट में जो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये पाई है और ये यहाँ पे क्या है 3π/2 है, तो इसकी जो रेंज होगी वो मेरी क्या होगी 2π/3, माइनस लगा देंगे। ठीक, इसमें हमने क्या किया, इसको हमें ये पता चल गया कि जो मेरी ये वैल्यू है इसमें आ रही है, तो हमें क्या करना है, माइनस तो लेना ही। आर्गूमेंट क्या है, आर्गूमेंट मतलब हो गया कि किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है ये, तो वही हमारा आर्गूमेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस तो लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है। ठीक, फिर उसके बाद जो भी एंगल मेरा निकल के आया है, अभी एंगल ये किसकी वैल्यू है,
ये जो हमारी वैल्यू है, जो अगर ये निगेटिव ना होता तो ये वैल्यू किसकी होती, कॉस 1/2 जो मेरी वैल्यू होती है किसकी होती है 1/2, ये होती है π/3 की यानी 60 की। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका मतलब इससे पाई से हम इसको घटा देंगे। ठीक, जब इसको घटाएंगे तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो -π 3 पाई इंटू 3, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2π/3, माइनस पहले ही से लगा हुआ है। या तो ये रख दें, या फिर हम कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में हमको लाई करने के लिए क्या होगा कि साइन की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है कितनी आ रही है π/3। अब इसको हम इसमें ऐड कर दें, लेकिन ये निगेटिव लगा रहेगा आगे। अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो फिर हमारा जो माइनस आगे लगा हुआ है इसको हटा देंगे। अगर पाई प्लस π/3 इसमें ऐड करते हैं तो ये माइनस मेरा आगे से हट जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा 3π + π = 3, ये हमारा हो जाएगा 4π/3। अगर हमने इसके आगे माइनस लगाया तो हमको पाई में घटाना होगा, अगर इसके आगे हमने माइनस नहीं लगाया तो इसको हमें लिखना होगा 4π/3। तो इसका जो आर्गूमेंट होगा वो या तो आपका 4π/3 दिया होगा क्वेश्चन में, अगर उसने माइनस के साथ दिया है तो इसका मतलब ये पहले ही से माइनस है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको पाई से घटाना होगा। अगर माइनस में नहीं दिया तो हमारा π/3 होगा। आपका आंसर जो था माइनस में था, इस वजह से इसको हमने यहाँ पे इसको ऐसे किया है। ठीक है, कहीं से करोगे तो आप सोचेंगे ये कहाँ से आया, तो ये जो इसका आंसर दिया था ये, या तो फिर इसका आंसर ये भी हो सकता है 4π/3, लेकिन माइनस फिर नहीं आएगा। ठीक, अगर माइनस आगे आया तो ये फिर 2π/3 होगा। ये आपका आर्गूमेंट फॉर्म हो गया। तो इस वजह से द मॉडुलस एंड द आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा आपका -1 -√3i 2 एंड -2π/3, ये आपका रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। इसमें डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आया कि आपसे पोलर फॉर्म लगाना है, लेकिन इसमें जब आर्गूमेंट निकालने के लिए कह दिया, इसका मतलब इसका एंगल निकालना है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे पोलर फॉर्म का ही यूज हो सकता है। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन में क्या है, z = -√3 + i। अब इसको हम फिर कर सकते हैं कि इसकी कंपेयर करते हैं हम, जो हमारे पास पोलर फॉर्म का फार्मूला है z = r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। या तो ये कर दें, या फिर हम लेट कर लें कि r cos थीटा बराबर मेरा ये पार्ट हो गया, r साइन थीटा बराबर ये पार्ट हो गया। बात दोनों वही है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास r cos थीटा की वैल्यू इस बार क्या आ जाएगी, और r cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √3, और इसके बाद r साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 1। देखो यहाँ पे i का कोफिशिएंट से i के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, और जिस x के कोफिशिएंट से इसमें करना है। तो x की जगह पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे i है, x की जगह मेरे पास r, और y की जगह पे क्या है 1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, फिर वही कंडीशन, ये इक्वेशन को मान लेंगे कि ये इक्वेशन मेरी 1 हो गई। फिर दोनों को स्क्वायर करना है अलग अलग, स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर देना है, इसको और इसको स्क्वायर करना है, इसको ऐड कर देना है। जब ये करोगे तो आपके पास r² कॉमन ले लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा का स्क्वायर। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे r² बाहर ले लें, sin² थीटा। इसका स्क्वायर अलग किया, इसको ऐड, और इसके बाद ऐड कर दिया, इसका स्क्वायर किया, इसको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे पेन सही नहीं चल रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ से r दोनों तरफ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से r² आ जाएगा ब्रैकेट में cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ठीक है, sin² थीटा।
तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 + 1। अब इसका जब आर स्क्वायर की इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 1 हो जाएगी, जब ये 1 हो जाएगी तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास फिर निकल के आ जाएगी, आर आर की वैल्यू आ जाएगी 2। ये जो 2 आया है यही इसका मॉड्यूलस है। हमने उसमें आपको चेक करके भी बता देंगे कि जेड इज इक्वल टू हम मान सकते हैं अंडर रूट, जो अगर हमारे पास जेड ऑफ एक्स वाई आई वाई दिया होता था तो हम मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या करते थे, इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट लेंगे, x² + y² करते थे। तो वही है यहाँ पर भी, तो इससे हम कंपेयर कर लेंगे, अगर ये सही आएगा तो ये बराबर आना चाहिए, तो मेरा सही है। हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इसके जो कार्टेशियन फॉर्म में होता था इससे आता था, ये पोलर फॉर्म में आर की जो वैल्यू आती है वही हमारा मॉड्यूलस हो जाता है। फिर बस वही आपको कंडीशन लगानी है, आर की वैल्यू पुट कर देना है फिर से, तो इससे थीटा निकल आएगा। अब फिर उसका थीटा को हमको देखना है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये गिवन डाटा है मेरे पास z इज इक्वल टू -√3 + i। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया, या तो लेट कर लें या जो हमारे पास जो कंपेयर कर रहे हैं वही यहाँ पे निकल के आता है, इसको हमने लेट मान लिया तो या कंपेयर कर लें। ये ना सोचना कि वहाँ पे तो आप कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे लेट कर रहे हैं। ये फॉर्म जो होता है मेरे पास z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, ये जो पोलर फॉर्म है उसने उसी से कंपेयर किया है, उसी की वैल्यू मान ली है इसने, इसको इस पार्ट को मान लिया है कि ये हो गया और इस पार्ट को ये मान लिया, कंपेयर करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक, इसके बाद इसने क्या किया, इसको मान लिया कि r cos थीटा इज इक्वल टू -√3 r sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद क्या किया, इसने इस पार्ट का अलग स्क्वायर किया, इस पार्ट का स्क्वायर अलग किया, स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर दिया, यानी r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। अब इसका स्क्वायर -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से r कॉमन ले लिया, cos² थीटा प्लस sin² थीटा ब्रैकेट में बचा, यहाँ पे 3 आया, √3 का स्क्वायर 3 आया प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसका ये हो गया 4। अब हमको ये पता है कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ से r की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो क्या आ गई, 2। अब इसके बाद वैसे भी जब मॉड्यूलस के अंदर कोई वैल्यू होती है तो वो निगेटिव 0 से ज़्यादा ही होती है या 0 के बराबर होती है, तो कन्वेंशनली भी ऐसा ही होता है कि आर की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक, तभी मॉड्यूलस होगा। तो ये मेरा हो गया मॉड्यूलस। अब इसको हमने फिर कंपेयर करके एक बार चेक कर लिया कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आता है। जब इसको देखेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट प्लस वाई का कोफिशिएंट, ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ से आएगा तब भी 2 आएगा, तो इसका मतलब ये सही है। अब ये जो आर की वैल्यू निकल के आई है, इस आर की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 जो माने थे ऊपर, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं यहाँ पर, ये पूरा जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे और इसके बाद कंपेयर करेंगे। आर की वैल्यू पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आर की वैल्यू हमने 2 पुट किया, ये जो इक्वल टू आ गया -√3 था, अब इस 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया -√3/2। अब यहाँ पे 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब हमको ये पता है कि sin थीटा की वैल्यू की, sin थीटा जो होता है मेरा क्या होता है, अगर π/2 दिया हुआ है, सॉरी sin 1/2 दिया हुआ है तो ये किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है। sin 30 का मतलब हुआ कि π/6 की वैल्यू है, यानी यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी π/6। ठीक है, लेकिन cos थीटा के केस में क्या होगा, cos थीटा के केस में ये -√3/2 है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, कितनी है, ये मेरे पास माइनस के साथ π/6 है। अब हमको ये देखना होगा कि किस क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है पर sin पॉजिटिव होता है, तो बस वही कंडीशन फिर हमको अप्लाई करनी है। यहाँ पे पहला क्वाड्रेंट ये हो जाएगा मेरा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। हमको पता है कि जो पहले क्वाड्रेंट में होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, तीसरे में tan और cot, और जो चौथे में होता है cos और sec। यानी यहाँ पे जो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे
साइन और कॉसेक, यहाँ पे टेन और यहाँ पे कॉट। हमको ऐसा कोऑर्डिनेट चाहिए जहाँ पे साइन पॉजिटिव हो और कॉस निगेटिव हो। तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट ऐसा कोऑर्डिनेट है जहाँ पे साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉसेक जो है, जो कॉस है वो निगेटिव है, यानी ये जो रेंज हमारी आएगी वो इस पे आएगी। इसका मतलब ये हुआ इसका जो एंगल होगा, जो एंगल होगा वो मेरा क्या होगा, पाई से तो कम होगा और पाई बाई 6 जो है ये होगा। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 पाई डिवाइड बाई 6। ये हमारा हो जाएगा आर्गूमेंट। ठीक, या तो ये आ जाएगा आंसर में या फिर ये आएगा माइनस के साथ ब्रैकेट के बाहर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6, एलसीएम आएगा यहाँ इसका, ये आएगा 4 पाई माइनस पाई 6 और ये इसके साथ जाएगा तो 1, सॉरी ये 3 पाई आएगा ये। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 पाई बाई 3 बाई 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो निगेटिव में आ जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो इसको ये वाला मिटा दो, बस हमको ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, ये इसका आर्गूमेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये आपके आंसर आ गए। पहला आंसर क्या है कि मॉडुलस मेरा 2 आया और जो आर्गूमेंट यानी एंगल जो बना वो मेरा बन गया 5 पाई बाई 6। ये कैसे बना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है वैल्यू, यानी ये इसकी वैल्यू पाई बाई 2 से ज़्यादा होगी और पाई से कम होगी। तो जो वैल्यू एंगल निकली है पाई बाई 6 उसको पाई से घटा देंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये आंसर हो गया मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस 2 एंड 5 पाई बाई 6 रेस्पेक्टिवली। अब अगला देखो, अगला क्या है कि क्वेश्चन है जो 1 माइनस आई गिवन है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको क्या करना है, या तो लेट करेंगे या फिर इसको कंपेयर कर लेंगे जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। दोनों फॉर्म सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर लेट करते हैं तो लेट कर लेते हैं मान, और अगर इससे कंपेयर करते हैं तब भी सेम वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि इसी को तो हमने लेट भी किया है। तो हमने लेट किया कि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, आर साइन थीटा इज इक्वल टू -1। ये फॉर्म आपको याद रखनी है कि इसकी जो पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, उसी की वैल्यू लेट की जाती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लेट किया जा सकता, वो वैल्यू लेट करेंगे। जो आई का कोफिशिएंट है वो आर कॉस थीटा है, आर साइन थीटा है उसको लेंगे, और जो एक्स का कोफिशिएंट एक्स की जगह पे है क्या है, आर कॉस थीटा है। यानी एक्स की वैल्यू हमको जो लेट करना था, इसके जो रियल पार्ट को लेट किया आर कॉस थीटा, इसके इमेजिनरी पार्ट को यूज किया आर साइन थीटा। फिर उसके बाद क्या किया हमने, फिर वही कंडीशन हमारी लगेगी, इसको स्क्वायर करेंगे अलग अलग, उसको ऐड कर देंगे। जब स्क्वायर और ऐड करेंगे तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर, ये दोनों ऐड होंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2, इसलिए जो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मॉडुलस में वो √2 आ जाएगी। तो ये मॉडुलस मेरा निकल आया, तो इसका मतलब मॉडुलस जो हुआ मेरा √2 हुआ। अब इसका उसको आगे कंपेयर करना है कि मॉड ऑफ जेड के बराबर आता है कि नहीं, तो वही वैल्यू निकल के आएगी। उसको करना हो तो देखने के लिए तो सेम आएगा। 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब सीधे क्वेश्चन मानते हैं कि ये आ गया। अब इसके लिए क्या किया, √cos थीटा, यहाँ पे जो आर की वैल्यू निकल के आई है आर, वो हमारी क्या हो गई √ यहाँ पे रख देंगे। पहली इक्वेशन उसको माने थे, इक्वेशन 1 इसको मान लेना हर बार, इससे आपको पुट करने में आसानी रहेगी। ये इस वैल्यू को हमने 1 पे पुट कर दिया। ठीक, जब इसमें पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 और √2 sin थीटा इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब देखो
यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4। ये वैल्यू जो हमारे पास है कितनी आएगी, इसकी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी पाई बाई 4, और साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो माइनस का पाई बाई 4 आएगी, माइनस का पाई बाई 4। अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमको देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, ये इसका पोलर फॉर्म था कि पोलर फॉर्म आपको बताना है, पोलर फॉर्म बना के दिखाना है कि पोलर फॉर्म में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ से बताना है कि जो ये I1 माइनस आई जो है इसको पोलर फॉर्म में आपको लिखना है। अभी तक केवल मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना था, सॉरी मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना था, यानी थीटा निकालना था। अब आपको क्या करना है कि आपको इसका पोलर फॉर्म भी लिखना है, ठीक। तो ये पोलर फॉर्म का ये रूप होता है, इसको इसी को लिखना है आपको। तो हमारे पास क्या आया, ये वैल्यू निकल के आ गई। तो हमारे पास जो ये हमको पता होना चाहिए कि साइन पाई बाई 4 जो है निगेटिव कहाँ पे होता है और कॉस पॉजिटिव होना चाहिए। तो बस फिर यहीं पे वो कंडीशन लगेगी, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहले में हमने बताया जितने भी होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में बताया साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में बताया कि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे में बताया कि कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये जो वैल्यू है मेरी, क्योंकि कॉस के रूप में तो जो पाई बाई 4 आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि साइन केवल यहाँ पे निगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। मतलब हमको ऐसा क्वाड्रेंट चाहिए जहाँ पर कॉस पॉजिटिव हो और साइन निगेटिव हो, इस वजह से चौथे क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है वैल्यू, ये चौथे क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है उसको या तो माइनस के रूप में लिख दें, या इसका आर्गूमेंट हमको लिखना है, कैसे लिख सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, ये इसकी वैल्यू 3 पाई बाई 4 से ज़्यादा आएगी, 3 सॉरी ये 2 है, 3 पाई बाई 2 से ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी, कि इसकी रेंज होती है 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई होता है, तो इसके बीच में होती है। इसलिए या तो इसको 2 पाई में घटा दें, या तो इसको 2 पाई में घटा दें, या 3 पाई बाई 2 में इसको ऐड कर दें पाई बाई 4 को। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास, एलसीएम 4 आ जाएगा। और इसके बाद जब इसका 4 आएगा तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 6 पाई, यहाँ पे 1 पाई, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4। या तो इसको लिख दें, या फिर इसको जो जिस रूप में है उसी में लिख दें, क्योंकि हमको आर्गूमेंट पूछा नहीं, सीधे पोलर फॉर्म पूछी है। अब इसको लिखोगे फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इससे अच्छा इसको माइनस ऐसे लिख दें, ठीक। तो हमें क्या करना है कि 1 माइनस आई, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमको माइनस पाई बाई 4 लेनी है। माइनस क्यों ली, माइनस नहीं लेना चाहते तो 7 पाई बाई 4 लिखना होगा, अगर माइनस नहीं लोगे तो 7 पाई बाई 4 लिखना होगा, और अगर माइनस लोगे तो सीधे माइनस लिख दो, क्योंकि ऐसे क्वाड्रेंट पे हमको इस वैल्यू को लाई करना है जहाँ पर कॉस निगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे 7 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या है, या तो ये लिख दें, या फिर 2 पाई में हम इसको घटा सकते हैं पाई बाई 4 को, तो इसको निकालेंगे तब भी यही निकल के आएगा 7 पाई बाई 4, ठीक। तो अब हमारे पास क्या है, इसका पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म के लिए हमने बताया था ये फॉर्म होता है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब इसमें आर की वैल्यू रख देना है, कॉस थीटा है उसके लिए, यानी थीटा की वैल्यू रख देना है, यहाँ पे आर साइन थीटा लिख देना है। क्योंकि हमको पोलर फॉर्म लिखना है इस वजह से इसको कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू या साइन पाई बाई 4 की वैल्यू नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर इसको रख दोगे तो ये बराबर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे आर की जो वैल्यू निकाली है उसको लिख देंगे, और जो कॉस थीटा में जो थीटा की वैल्यू आई है उसको रख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये में क्या होगा, आर की वैल्यू क्या है, यहाँ से आर कॉमन होगा तो अंडर रूट 2 कॉस ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 4 प्लस आई अंडर रूट 2 साइन माइनस पाई बाई 4। यहाँ से √2 को कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में बचा कॉस ब्रैकेट के अंदर माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4। ये आपका आंसर होगा, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। या तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 ब्रैकेट के अंदर कॉस, जो ये थीटा की वैल्यू हमारी आ रही है 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, ठीक।
7 पाई/4 ये हो गया, और प्लस आई साइन 7 पाई/4, तो या तो यह लिख दो, दोनों में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखोगे तो माइनस नहीं आएगा बीच में, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था। तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इसको भी आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को जब पोलर फॉर्म में लिखोगे तो इसको -1 प्लस आई, ये आपको दिया हुआ है, इसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए या तो एज्यूम कर लें या फिर हम इसकी कंपेयर कर लें। z = r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। एक इक्वेशन इसको मान लेंगे, 2 मान लेते हैं, या फिर कैपिटल A मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक मान चुके हैं पहले ही, तो कैपिटल A मान लोगे। या फिर इसको लेट कर लें कि ये बराबर ये होता है, यानी r cos थीटा बराबर हमारा ये होगा -1, r sin थीटा बराबर 1 होगा। ये पोलर फॉर्म का है। यहाँ पे जब इससे कंपेयर करोगे तो r cos थीटा बराबर -1 आएगा, r sin थीटा बराबर 1 आएगा। या तो यहाँ पे लेट करें या तो इसको हम इससे कंपेयर कर दें। ठीक, फिर उसका इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू निकाल के r की और थीटा की इसमें पुट कर दोगे, यही आपका पोलर फॉर्म बन जाएगा। ये जो है पोलर फॉर्म में जब करेंगे तो ये बराबर आएंगे दोनों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, मान लिए इसमें पहले मान लिया कि r cos थीटा = -1, ये पोलर फॉर्म के ही कोऑर्डिनेट माने जा रहे हैं। ये ना सोचना कि ये मान के कर रहे हैं, ये होता है, इसकी कंपेयर करोगे तब भी यही आएगा, और जब मानोगे तब भी यही मान रहे हैं हम इसके, तो कोई अंतर नहीं आ रहा मेरे क्वेश्चन लगाने में। r sin थीटा = आ गया 1। अब इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर ऐड करना है। ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट, यहाँ से r² इसका करोगे तो r² को हमने पहले ही कॉमन ले लिया, ये cos² थीटा, यहाँ से sin² थीटा आ गया। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर दो, अभी ये अलग अलग है। अब इसके बाद -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद r cos² थीटा कॉमन ले लिया, तो ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये हो गया 2, 1 + 1 2। अब यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये r² = 2 हो जाएगा। यहाँ से r जो निकला 2 निकला, इसी को मॉडुलस √2 कहते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये जो वैल्यू r की निकली है उसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 पर, r की वैल्यू ये, तो √r cos थीटा = -1 एंड √2 sin थीटा = 1। अब cos थीटा जब √ से डिवाइड करेंगे तो -1/2 और sin थीटा = 1/√2। अब इसके बाद हमें फिर देखना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में होता है, जहाँ पर cos थीटा निगेटिव हो और sin थीटा पॉजिटिव हो। तो वही हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, उनमें से किसी एक में होगा। पहले कोऑर्डिनेट ये पहला है तो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट है ये, सेकंड कोऑर्डिनेट में sin पॉजिटिव होता है और cos निगेटिव होता है। इस कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉसेक, कुछ साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। यहाँ पे tan और cot, यहाँ पे cos और sec। अब हमको ऐसा कोऑर्डिनेट चाहिए जहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, लेकिन cos निगेटिव होता है, लेकिन cos जो है यहाँ पे निगेटिव होता है। इसलिए जो ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 1/√2, ये किसकी होती है, sin π/4 की होती है। ये वैल्यू हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी ये क्या आएगी, -π से तो कम होगी और -π से तो कम होगी, लेकिन π/2 से ज़्यादा होगी। तो ये देख लो, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया। जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया तो ये क्या है, π - π/4, तो यहाँ से जब करोगे तो ये आएगा 3π/4। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमारे पास ये आ गया कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 3π/4 आ गई। अब क्या लिखना है, इसको आपको पोलर फॉर्म लिखना है। तो हमारे पास r की वैल्यू भी आ गई और थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब इसके बाद 1 प्लस आई = r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा है ना, जो इक्वेशन नंबर 1 ए मानी थी हमने, उसी के रूप में तो ये है। तो इसको क्या करोगे, √2 cos थीटा की जगह क्या है 3π/4 प्लस आई √2 साइन 3π/4। अब इससे
अंडर रूट 2 कॉमन ले लिए तो कॉस 3π/4 प्लस आई साइन आई साइन 3π/4। तो ये हमारा क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। फिर वही हम क्या करेंगे, या तो इसको कंपेयर कर लेंगे, इसके इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको हम जेड मान लें और जेड इज इक्वल टू लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, और इस इक्वेशन को ये मान लें, या तो ये कर लें या फिर इसको हमने मान लिया कि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, आर साइन थीटा इज इक्वल टू ये पार्ट। इसी के कोऑर्डिनेट मानने हैं, कोई और कोऑर्डिनेट नहीं मानना। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे और एडिंग करेंगे। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, यानी आर इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2, ये मॉड्यूलस हो गया। इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ से 1 से देखेंगे तो इसमें क्या है, आर की वैल्यू पुट करेंगे, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, यहाँ से अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, साइन अंडर रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -1, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। फिर हमको क्या है, देखना है कि किस क्वाड्रेंट में ये दोनों निगेटिव होते हैं। पहला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। यानी ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आया, 3 क्वाड्रेंट में आया। तीसरे क्वाड्रेंट में जो होता है साइन और कॉस दोनों निगेटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, या तो इसमें माइनस आगे लगा दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी पाई से ज़्यादा होगी, यानी पाई से ज़्यादा मतलब हुआ जो इसकी साइन 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, π/4 होती है। तो ये, तो इसको जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा 5π/4। या तो ये वैल्यू लिख दें, या फिर हमको क्या करना है, माइनस आगे लगा देना है, इसको क्या करना है, माइनस पाई में घटा देना है। तो क्योंकि माइनस लगा दिए आगे तो निगेटिव लेना, हमको निगेटिव आ जाएगा। या तो ये वैल्यू रखें या फिर ये वैल्यू रखें। आंसर में आपका इसी को यूज किया गया है, इस वजह से उसको दिखाया हमने यहाँ पे। अगर ये भी वैल्यू रखेंगे तब भी आपका आंसर सही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, जब आर की वैल्यू हमने निकाल ली और थीटा की वैल्यू निकाल ली, उसको पुट करना है। ये हो जाएगा -1 माइनस आई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, आर की वैल्यू अंडर रूट 2 है, कॉस पाई की जगह रखा -3π/4 प्लस आई अंडर रूट 2 साइन ब्रैकेट के अंदर -3π/4। ठीक है, यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, कॉस ब्रैकेट के अंदर -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4। अब यहाँ पे π/4 3π/4 की जगह लिख सकते हैं 5π/4, माइनस हट जाएगा फिर, लेकिन हमारा आंसर इस पे है, तो इस वजह से रिक्वायर जो पोलर फॉर्म है वो मेरा ये हो जाएगी। अगर किसी बुक में लगाने पे इसके -3π/4 की जगह 5π/4 आ रहा है तो समझ लेना निगेटिव हटाने के लिए उसने किया है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि आपको एक नंबर दिया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कि -3 है। -3 का मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं 0i मल्टीप्लाई करके। अब इसको हमें क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि हमारे पास जो पोलर फॉर्म को होता है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये हमको याद होना चाहिए। ये बराबर है x प्लस आई वाई से। ये क्वेश्चन नंबर हमारी ए बन जाती है, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या है, ये वैल्यू हमारे पास है -3, तो आर कॉस थीटा यानी x की वैल्यू तो हमको दी है, यानी आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई -3, और आर साइन थीटा, इसमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, y का कोफिशिएंट 0 है, इस वजह से ये 0। फिर करना है, स्क्वायर करना है और ऐड करना है, दोनों का स्क्वायर और उसको एडिंग करना है। जब स्क्वायर करोगे ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है -3 का स्क्वायर प्लस 0। अब आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह 1 रख दोगे तो ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3। ये मेरा मॉडुलस निकल आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आर स्क्वायर की जो वैल्यू 3 आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, जिससे हम थीटा की वैल्यू पता कर लें। तो 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू -3, आर इज इक्वल टू -1, 3 से 3 कट जाएगा, और 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमको ऐसा क्वाड्रेंट देखना है जहाँ पर साइन तो मेरा पॉजिटिव आएगा 0, लेकिन कॉस की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। तो बस ये हमको पता चल गया कि जो हमारे पास साइन पाई की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, साइन पाई की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और यहाँ पे कॉस -1 की वैल्यू क्या होती है, पाई होती है। ठीक, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, पाई। समझ गए? तो इससे हमको ये पता थीटा की वैल्यू पाई आ गई। अब हमको क्या करना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए जो मानी हमने उसमें लिख देंगे, -3 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, 3 कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। अब यहाँ पे इसकी पाई की वैल्यू पुट नहीं करना है, हमको केवल पोलर फॉर्म में लिखना है, इज इक्वल टू 3 कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक, तो ये मेरे पास हो गया रिक्वायर पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का। इसमें फिर आपको दिया गया है 3 प्लस आई, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया गया है। आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे पोलर फॉर्म जो होती है हमारे पास आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, इसको मान लेंगे जेड के रूप में। जेड के रूप में मान लिया, जो √3 प्लस आई दिया हुआ है प्लस आई, इसको हम जेड बराबर कर लें। ये क्वेश्चन नंबर ए हो गई। ठीक है, अब हमें जब कंपेयर करेंगे आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा √3 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा 1। अब हमको ये इक्वेशन 1 मान लेनी है, और इसके बाद इसको स्क्वायर करना है और ऐड करना है। दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक तो पोलर फॉर्म हमको पता होना चाहिए, दूसरा स्क्वायर करना है, ऐड करना है। उसके बाद आर की वैल्यू निकल आएगी, जो आर की वैल्यू निकल के आएगी उसको थीटा में रख देना है, आर कॉस थीटा में, तो वहाँ से हमारे पास थीटा निकल आएगा। थीटा आएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उससे पता चल जाएगा थीटा की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है और क्या हो सकती है। तो हमने क्या किया, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे। 3 + 1 इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब इसका 2 जो आई उसको पुट कर देंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2, और 2 साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है, और cos थीटा जो होता है √3/2 किसका होता है, पाई/6 की, यानी ये पाई/6 ये पाई/6, ये दोनों पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव जो होते हैं cos और sin थीटा केवल पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से ये वैल्यू जो हमारी है पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इसलिए जो हमारे पास क्या है, अभी एक क्वेश्चन और है इसका, शायद एक है कि दो, देख लेते हैं। तो अब हमें क्या है, हेंस इट कैन बी रिटन एज क्या है, √3 + i इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है और कॉस थीटा की वैल्यू पाई/6 है थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 cos पाई/6 प्लस आई 2 साइन पाई/6। यहाँ से √3 + i, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया cos पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6, इसलिए दिस इज रिक्वायर पोलर फॉर्म। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद ये, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या है, आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर केवल आई, जेड इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू आई दिया हुआ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। अब इससे कंपेयर कर दें, या फिर मान लें कि जो हमारे पास आर कॉस थीटा है वो, क्योंकि इसके बाद रियल पार्ट एक्स की वैल्यू तो 0 दी है, तो ये 0 हो जाएगा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कंपेयर करते हैं पोलर फॉर्म से, जो पोलर फॉर्म ने लिखी है, या फिर मान लें। तो अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो यहाँ से स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। जब आर की वैल्यू 1 आ गई तो इसको पुट कर देंगे, तो कॉस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, आर की इससे डिवाइड करोगे 0 आएगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, या ये जो थीटा की वैल्यू होगी क्या आएगी, पाई/2 आएगी,
π/2 पे ही cos थीटा 0 होता है और sin थीटा 1 होता है। अब इसको क्या करना है, पोलर फॉर्म में लिखना है, तो इस पोलर फॉर्म को लिख दो, I = r cos थीटा प्लस I r sin थीटा इक्वल टू, यहाँ पे r की जगह 1 है, cos π/2 प्लस I sin π/2। ये हमारे रिक्वायर हो गए पोलर फॉर्म। ठीक है, ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आगे लेक्चर में एक्सरसाइज जो है हमारे पास कौन सी बचेगी, 4.3 कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।